सो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलेज रिव्यू की। और ड्यू का एक अच्छा जाना माना नाम, बहुत सारे बच्चे प्रेफर करना चाहते हैं इस इंस्टीट्यूशन को। पीछे नाम आप देख ही पा रहे होंगे, दयाल सिंह कॉलेज। जी हाँ, दयाल सिंह कॉलेज एक पब्लिक और कोएड कॉलेज है, मतलब यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं। अगर आप भी ड्यू को टारगेट कर रहे हैं तो एक अच्छा ऑप्शन ये आपके लिए हो सकता है। इस वीडियो में हम बाकी सारी की सारी डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं कॉलेज के बारे में, क्या कैसे रिव्यूज़ हैं, क्या बच्चे जो यहाँ के एलमनाइज रहे हैं, कौन कौन सी पोजीशंस पे हैं, अच्छे लोग क्या हैं, क्या प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं, कौन सी यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, साथ ही साथ क्या फीस स्ट्रक्चर है। इसके अलावा क्या कैसे कैंपस के अंदर का टूर भी करेंगे, थोड़ा फोटोज़ के साथ, और क्या सोसाइटीज़ हैं, मतलब A to Z हम सारी बात करने वाले हैं। सो अगर आप भी टारगेट कर रहे हैं तो आखिर तक देखना है, ताकि सारी जानकारी दयाल सिंह की आपको हो जाए और एडमिशन लेने के लिए और मन पुख्ता कर पाए आप, है कि नहीं। चलिए दोस्तों में भी शेयर कर रहे हैं ताकि उनको भी ये जानकारी हो जाए, और पहली बार अगर चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर रहे हैं, ताकि सारी जानकारी कॉलेज, कोर्स और करियर से रिलेटेड हर एक आपको यही सबसे पहले मिल पाए। तो चलो भैया दयाल सिंह कॉलेज की बात कर लें। नाम तो जाना माना है ही, और कॉलेज में यहाँ फ़ोटो गैलरी के साथ अपन देख लें तो इनके आय हाय, मतलब फ़ोटो में तो वैसे भी अच्छे ही लगते हैं, सारी बात है, मैं भी अच्छा लग जाता हूँ फ़ोटो में तो। ठीक है, ये सारी ग्रीनरी से रिलेटेड आप सारी चीज़ें देखें के। स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड्स की व्यवस्था है, बाकी चाहे लैब्स की बात कर लें, कैंटीन की बात कर लें, क्लासेस की बात कर लें, कॉन्फ्रेंस रूम की बात कर लें, ऑडिटोरियम की बात कर लें। सो ये सारे के सारे यहाँ पे आप फोटोज़ में देख पा रहे होंगे। मेडिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। हाइलाइट्स के साथ स्टार्ट करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट, देखो एक अच्छी बात जो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे दयाल सिंह कॉलेज 1910 में स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन ये स्टैब्लिश्ड कहाँ हुआ था? लाहौर में। लाहौर अब फिलहाल पाकिस्तान में चला गया है, लेकिन ये कॉलेज जो है वापस इसको दिल्ली शिफ्ट किया गया है 1967 के अराउंड। ठीक है, सो ये अच्छा ही है कि उस समय जब भारत डिवाइड नहीं हुआ था तब का ये कॉलेज है, पुराने कॉलेज इसमें शुमार है। ठीक है, डीयू का एफिलिएशन है कोएड पब्लिक, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अभी फिलहाल जो इसका एड्रेस है वो भैया कहाँ पे है? प्रगति विहार में है। ठीक है, सो एस्टैब्लिश्ड इन लाहौर, ये इसकी खासियत है। खासियत क्या, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ऑब्वियस सी बात है। वेबसाइट अब पे आप जा सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा इनके कैंपस एरिया की बात करें तो 11 एकड़ का अच्छा खासा कैंपस है। साउथ कैंपस के अंतर्गत ये कॉलेज आता है। NIRF रैंकिंग 2022 में 35 थी, और 3 की अगर हम बात कर लें यहाँ पे तो 2023 में 48 है। क्या है? 48th इनकी रैंकिंग है NIRF की। थोड़ी सी डाउन हो गई है ये रैंकिंग, याद रखिए। ठीक है, नेक ए एक्रेडिशन अभी भी है इनको। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके कनेक्टिविटी की, तो यार दिल्ली के साथ अच्छा ही वही है कि मेट्रो सब जगह उपलब्ध है, कुछ एक आध जगह छोड़ के। ठीक है, CUET का स्कोर ये एक्सेप्ट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। इसी के लिए तो आप यहाँ पे हैं कि CUET में क्या स्कोर रहा है, क्या ये मिल सकता है। तो हम इनके प्रीवियस ट्रेंड्स की भी बात करेंगे कि क्या कैसे कट ऑफ्स रहे हैं, कोर्सेज क्या क्या ये ऑफर करते हैं। तो कोर्सेज बहुत सारे हैं। प्रोग्राम की अगर बात करी जाए तो BA प्रोग्राम, इसके अलावा BCom, BSc लाइफ साइंसेस के साथ BSc फिजिकल साइंस, BSc फिजिकल साइंस जो है वो कंप्यूटर साइंस से भी कराते हैं, केमिस्ट्री से भी कराते हैं। सो ये ऑफ़र है। इसके अलावा अगर आप देखें तो BA ऑनर्स के बहुत सारे कोर्सेज हैं, इंग्लिश के, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, पंजाबी, उर्दू, और चाहें तो संस्कृत। फिर BCom ऑनर्स का कोर्स भी कंडक्ट कराते हैं। BSc ऑनर्स में बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, ये ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। यहाँ PG की बात करें तो MA और MSc की कोर्सेज ये कंडक्ट कराते हैं, जो कि आप चाहें तो कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने वैसे तो फ़ोटोज़ में देख ही लिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो भाई 65 क्लासरूम्स हैं इनके यहाँ पे, 7 ऐसे इको फ्रेंडली स्ट्रक्चर इन्होंने बनाए हुए हैं जो कि बम्बू बेस्ड है। बहुत अच्छा लगता है कई बार यहाँ पे ट्यूटोरियल रूम्स के हिसाब से, अच्छा लगता है, मतलब इको फ्रेंडली स्ट्रक्चर के साथ। 22 लेबोरेटरीज़ हैं जहाँ पे अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, फाइबर केबल से जुड़ी हुई सारी व्यवस्थाएं। ठीक है, वो तो आजकल है ऐसा कि ज़रूरी है, अगर अदरवाइज़ फिर मज़ा कैसे आएगा। इतनी तेज़ी की दुनिया है। 4 रिसर्च लैब,
सेमिनार हॉल हो गई, हमने फ़ोटोज़ में देखी चुकी हैं, ऑडिटोरियम है, ओपन एयर एम्फीथिएटर है। इसके अलावा आप जाएं तो भाई यहाँ पे बहुत सारी लैब्स हैं। हाँ, सिक्योरिटी की व्यवस्था भी इनने करके रखी हुई है, लाइट्स हैं, फेंसिंग है। तो यार हाँ, कई बार ये मुद्दा भी उठ जाता है, हालांकि गर्ल्स कॉलेजेस में ज़्यादा रहता है, लेकिन ठीक है। सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट भी है यहाँ पे, अगर आप प्रेफर करते हैं बास्केटबॉल खेलना तो। इसके अलावा तमाम फैसिलिटी, मतलब इतना एक एक करके अपन देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, क्या ही मतलब है यार, ये सारी चीज़ें हर एक कॉलेज में होती हैं। वाईफाई इनेबल कैंपस सब जगह चल रहा है, सीसीटीवी सर्वालेंस नहीं होगा तो कैसे, टॉयलेट्स भी लिखा हुआ है, अब टॉयलेट तो होगी ना यार, ठीक है। मेडिकल रूम हमने देख ही चुका है, सब स्टेशन है 100 kb ग्रेड का, ठीक है। इसके अलावा ये सब फोटो गैलरी में देख लो, कॉन्फ्रेंस रूम से रिलेटेड है यहाँ पे, ये सारी फैसिलिटी। यहाँ दिक्कत बस जो मुझे लगती है वो है कि इनका हॉस्टल नहीं है। हॉस्टल फैसिलिटी ना होना अपने आप में एक समस्या है। अदर फैसिलिटीज़ में देखें, स्पोर्ट्स की, एनसीसी, एनएसएस, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कंडक्ट करा रहे हैं सारी की सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे। और ऑनलाइन फ़ी कलेक्शन, काउंसलिंग से रिलेटेड आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। ये अदर इनके कुछ रिकॉर्ड्स हैं। अगेन ये बहुत सारे प्राइजेज़ और अवार्ड्स बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया के ऊपर रहता है। जैसे डॉक्टर अशोक कुमार मेमोरियल प्राइज़ है, ये 2 बच्चों को मिल जाता है जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करी हुई है। ऐसे बहुत सारे, चाहे सुषमा अग्रवाल मेमोरियल की बात कर लें, पीसी अग्रवाल मेमोरियल, ये सब प्राइजेज़ हैं जो बच्चों को उनके परफॉर्मेंस के आधार पे आप प्रोवाइड कराते हैं। और वैसे बहुत सारे अवार्ड्स हैं, मतलब अगर आप मान के चलिए कि पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं और पढ़ना ही चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, अच्छी पोजीशन सिक्योर कर रहे हैं क्लास में, कॉलेज में, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ प्राइजेस के या अवार्ड्स के माध्यम से हो जाते हैं। सीट मैट्रिक्स की हम बात करें, हमने कोर्सेज तो डिस्कस किए ही हुए हैं कि बीए, बीकॉम, बीएससी के कोर्सेज कराते हैं। ये यहाँ पे सीट मैट्रिक्स है कि भाई कितनी सीट्स किस कैटेगरी के लिए अवेलेबल हैं। तो यहाँ आप देखें, बीए प्रोग्राम के लिए 93 सीट्स हैं, ओपन कैटेगरी के लिए 23, जिसमें EWS SC के लिए 36, ST के लिए 17, ऐसे ये पूरे के पूरे सीट मैट्रिक्स हैं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जैसे ही काउंसलिंग में जाने वाले हैं तो वहाँ आपको जब प्रेफरेंसेस अपनी रखनी है, कौन सा कोर्स है, उसमें क्या सीट्स हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। कैटेगरी वाइज आपकी क्या कैटेगरी है, वहाँ सीट्स अवेलेबल हैं कि नहीं। सो ये सीट मैट्रिक्स अलग अलग कोर्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। जनरली लगभग सेम है, लगभग सीट टू सीट डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा सीट्स हैं उस कोर्स के लिए तो अलग से आपको ये मैट्रिक्स देखनी पड़ सकती है। पूरी जानकारी ऑफिशियल आपको वेबसाइट पे तो मिल ही जाएगी। यहाँ पे ये सारी की सारी सीट मैट्रिक्स। इसके बाद जो लास्ट ईयर के कट ऑफ गए, क्या कैसे ट्रेंड्स रहे हैं, आपको बता दूं, दयाल सिंह अच्छा नामी कॉलेज है, सच्चाई ये है, बहुत से बच्चे प्रेफर करते हैं, इसीलिए इनके कट ऑफ्स, वैसे तो DU के जाते ही हैं, इनके भी अच्छे कट ऑफ्स जाते हैं। बीकॉम ऑनर्स के कोर्स के लिए अनरिजर्व 96% आए गए थे लास्ट ईयर। OBC 92, 85, 74, ये डिपेंड करता है फिर अपना। EWS 92.5। तो आपके भी अभी तो मार्क्स हैं, परसेंटाइल जैसे ही आएंगे फाइनली तब आपको और क्लैरिटी हो जाएगी यहाँ पे। अगेन लेकिन याद रखो 96 या 92, 95, 7, ये 700 के अराउंड वाले या 600 से 700 के बीच में आपके मार्क्स हैं तो आ जाते हैं, ठीक है, 700 से ऊपर वालों के, ठीक। तो यहाँ आपके मार्क्स अगर उस के आसपास भी हो रहे हैं तो आप दयाल सिंह को टारगेट कर सकते हैं। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पे कम मार्क्स में भी एडमिशन हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देख लें BA ऑनर्स संस्कृत, वैसे ही कम बच्चे करते हैं इसको 69, या पंजाबी के लिए 45 परसेंटाइल पे भी एडमिशन यहाँ पे मिला हुआ है। तो अगर आप पर्टिकुलर कॉलेज को ही टारगेट कर रहे हैं तो आप फिर कोर्स पे मत जाइए, और कोर्स भी अच्छा चाहिए तो फिर कॉलेज को थोड़ा सा त्यागना पड़ेगा, और या दोनों अच्छे चाहिए हैं तो फिर मार्क्स अच्छे लाने बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये आपके सारे के सारे BSc प्रोग्राम के परसेंटाइल या कट ऑफ्स रहे हैं लास्ट ईयर के, जो आपको देखने हैं। अब बस इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, आपके क्या मार्क्स हैं, क्या आपके पास ऑप्शंस है। लेकिन मुझे लगता है कि जितने ठीक ठाक या अच्छे कोर्सेज हैं उनके लिए परसेंटाइल या लास्ट ईयर के कट ऑफ हाई ही गए हैं, 90 के अराउंड गए हैं, ठीक है भैया। 96, 95 बहुत सारे जनरल से हैं अगर आप तो, ठीक। फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं है, जनरली बहुत कम ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ ज़्यादा ही फीस स्ट्रक्चर है। अदरवाइज़ सारे कॉलेज या मैक्सिमम कॉलेज DU के ऐसे हैं जिनका नॉमिनल ही अमाउंट है फ़ी का,
ठीक है। यहाँ आप देखेंगे तो बहुत सारे कोर्सेज में 17 से 20-22 हज़ार के अराउंड में आपके सारे कोर्सेज कंडक्ट हो जाने। ये देखो भैया 14-15 हज़ार आपको फ़ीस दिख रही होगी, ठीक है, 14,000 15,000 ये कोर्सेज तो बहुत नॉमिनल फ़ीस है, कोई ऐसी बहुत हाई फाई फ़ीस नहीं है, देख लीजिए। हाँ, जैसे अगर ये आप कंप्यूटर साइंस से बीएससी करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है ये कोर्स थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, 170K के अराउंड यहाँ पे आपका फ़ीस स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है। सोसाइटीज़ तो डीयू के हर एक कॉलेज में बहुत सारी है भाई, सब कॉलेज में बहुत सारी है, मतलब पढ़ाई के अलावा आपका फुल पैक शेड्यूल होने वाला है अगर आप सोसाइटीज़ ज्वाइन कर लेते हैं। और बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स वगैरह, चाहे डांस के हो, म्यूज़िक, फोटोग्राफी, हिंदी इंग्लिश डिबेटिंग की बात कर लें, सोसाइटीज़ बहुत सारी हैं। ठीक है। तो भैया बिल्कुल प्लेसमेंट, अब प्लेसमेंट की बात करें तो ट्रेंड्स ये हर साल चेंज हो जाते हैं प्लेसमेंट के, डिपेंड करता है कि क्या कैसे कंपनीज़ जो हैं रिक्रूटर के तौर पे आई हैं, कितने बच्चों को लेके गई हैं। सो इनके ट्रेंड्स की अगर बात करें प्लेसमेंट की, हाईएस्ट पैकेज जो रहा है 18 LPA, मुझे लगता है लास्ट ईयर कुछ अपडेट्स आए थे इसमें और अराउंड 36 के आसपास कुछ हाईएस्ट पैकेज गया था बाद में। ठीक है। तो एक बार फिर भी देख लीजिएगा, ज़रूरी है। ऑन एन एवरेज की बात करें 4.75 है, मुझे लगता है फिर बाद में कुछ चेंज हुए थे इनके समीकरण, 5.7 के अराउंड या 5.5 के अराउंड ऑन एन एवरेज पैकेज इनका हो गया था। ठीक है। बहुत सारी जो जॉब थी या बच्चे जो सिलेक्ट हुए थे, प्लेसमेंट हुआ था, फाइनेंस एंड मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा बच्चों को लेके गए थे, ह्यूमन रिसोर्स, कंटेंट राइटिंग में उससे ज़्यादा बच्चे लेके गए थे। ठीक है भैया। इंटर्नशिप की अगर बात कर ले, हाईएस्ट स्टाइपेंड यहाँ पे 50,000 पर मंथ, कंपनीज़ जो हैं 110 से ज़्यादा बच्चों ने को लेके गई थी, इतनी यहाँ पे 300 से ज़्यादा बच्चे प्लेसमेंट ले पाए थे। टॉप रिक्रूटर्स की बात करें, KP मॉर्गन, EY इंडिया, डेलॉयट, PwC, NIIT लिमिटेड, कैन रिसर्च, S&P ग्लोबल और ऐसी तमाम नाम आपने बहुत सारे सुने होंगे जो यहाँ बच्चों को रिक्रूट करके लेके गई थी। विप्रो, TCS तो लेके चली ही जाती हैं। ठीक है। टॉप रिक्रूटर्स की बात करें यहाँ पे तो हमने पहले ही बात कर ली है। ठीक है। चलिए एकोमोडेशंस देख लें। मैंने कहा एक कभी जो है वो यही है कि यहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है और मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस के साथ ये समस्या है, दिल्ली के साथ भी है, बहुत सारे में है भी, यहाँ नहीं है। तो नहीं है तो क्या कर सकते हैं आप, PG फ्लैट्स आसपास जो हैं वो मिल जाते हैं नॉमिनल चार्जेस के साथ। वैसे शेयरिंग में आप चाहें तो ले सकते हैं, बहुत सारे बच्चे लेते हैं, तो वो एक कंसर्न हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है दयाल सिंह के साथ। ठीक है। हाँ, आगे बात करें एलमनाइज़ की, तो एलमनाइज़ भैया अच्छे एलमनाइज़, क्योंकि बहुत सारा जो इनका नाम है उसके कारण बहुत सारे बच्चे निकले हैं और बहुत सारे बच्चे निकले, उनमें से बहुत सारे अच्छी जगहों पे गए। सो ऑब्वियसली बात है अल कलामा, इसके अलावा पंकज सिंह, प्रियंका कोठारी, शिवा अजीम, श्रुति चौधरी और भी बहुत सारे, सबके नाम अपन रख के क्या ही करेंगे। रिव्यूज़ की बात करें, ये बच्चों के ही ओरिजिनल रिव्यूज़ हैं जो यहाँ से पढ़े हैं। ठीक है। सो भाई एनसीसी ग्राउंड सबसे बड़ा है डीयू में, हालांकि अगर एनसीसी आप ले रहे हैं तो ये आपके लिए है, अदरवाइज ठीक है, ग्राउंड तो है एटलीस्ट। गुड एट प्लेसमेंट, हमने बात करी है कि कुछ समीकरण चेंज हो गए थे बाद में इनके। सो ठीक है। इंटर्नशिप के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड कराते हैं, 50,000 पर मंथ इंटर्नशिप स्टाइपेंड वाली इंटर्नशिप भी बच्चों ने करी हुई है यहाँ से। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देखा ही है कि ठीक है, फ़ोटो गैलरीज़ में हमने डिस्कस किया ही हुआ है। फैसिलिटीज़ बहुत सारी हैं, फैकल्टीज़ वगैरह भी अच्छी हैं और यहाँ पे दोनों चीज़ें यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करी जाती है। यानी वो वर्किंग प्रोफेशनल्स जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन अपने जॉब के कारण या और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण नहीं ले पा रहे हैं एडमिशन, वो इवनिंग फैसिलिटी के साथ पढ़ाई यहाँ से कर सकते हैं। तो ये और अच्छी बात है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो गुड है ना, अच्छा कॉलेज अगर आप भी टारगेट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल इस पे जा सकते हैं। आपके क्या कैसे मार्क्स है नीचे कमेंट करेंगे तो हम और अच्छे से क्या है इस पे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी ये पूरी जानकारी रही दयाल सिंह कॉलेज की, जो कि डीयू से एफिलेटेड है और बहुत सारे बच्चे प्रेफर करते हैं इसको। तो अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.